मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर 3D जो कि क्लास 12 की मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है जिसका हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में वेक्टर्स के बारे में, यूनिट वेक्टर्स के बारे में, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसमें दो चीजें होती हैं बेसिकली, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको कहते हैं डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, इसको कहते हैं क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, इसका जवाब आपको इसी लेक्चर में मिलेगा, तो कीप वॉचिंग। तो चलिए, सबसे पहली चीज तो हम जानते हैं प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। प्रोडक्ट का बेसिक मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हम लोग वेक्टर्स का दो तरह से बेसिकली मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, एक डॉट के मेथड से और एक क्रॉस के मेथड से। तो डॉट का जो आंसर आएगा दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज योर स्केलर प्रोडक्ट। और क्रॉस का जो भी रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर आएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज योर वेक्टर प्रोडक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। पहला टॉपिक है हमारा डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। तो सबसे पहली चीज इसमें हम लोग जानेंगे आई डॉट आई इज इक्वल्स टू होता है जे डॉट जे इज इक्वल्स टू होता है आपका के डॉट के, जो कि 1 के बराबर होता है। मतलब अगर सेम का सेम से डॉट प्रोडक्ट लिया गया तो द आंसर विल बी 1। और अगर कहा जाए कि आई डॉट जे या कहा जाए जे डॉट के या कहा जाए के डॉट आई इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे एक चीज आप लोग देख सकते हो कि सेम का सेम से डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और सेम का डिफरेंस से डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। तो जैसे मान लो हम लोग करते हैं, एक मान लो पहला क्वेश्चन है हमारा कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू x1i प्लस y1j प्लस z1k, और हमारा एक वेक्टर b है, मान लो कितना है x2i प्लस y2j प्लस z2k। नाउ आपसे ये पूछा गया फाइंड a डॉट b, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत ही बेसिक सा रूल मैथमेटिक्स का जो अप्लाई होता है वही करना है। a डॉट b विल बी इक्वल टू, a रखेंगे यहाँ पे पहले, a कितना है आपका x1i प्लस y1j प्लस z1k डॉट x2i प्लस y2j प्लस z2k। अब देखिए सिंपल मैथमेटिक्स का रूल क्या कहता है कि ये वाला उठाना है, अब एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो तरीका है। फिर y को पिक करेंगे और एक बार इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर z को उठाएंगे तो एक बार इससे, फिर एक बार इससे और फिर एक बार इससे। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर हम x1i को x2i से करते हैं तो ही हमें यूजफुल रिजल्ट मिलेगा, बाकी सब में 0 मिलेगा। क्यों? जैसे कि x1i, इसको करके देखिए, अगर हम a डॉट b की बात करते हैं तो कितना आएगा, x1i डॉट x2i आएगा। तो ये दोनों तो नंबर है, ये एक साथ हो जाएंगे, x1 डॉट x2 हो जाएगा, ये तो सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, और i डॉट i हो जाएगा। तो i डॉट i तो 1 होता है, लेकिन जब x1 को हम j से करेंगे तो x1y तो आएगा और i डॉट आपका क्या हो जाएगा, j, वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से x1
आई और Z2K को करेंगे तो क्या होगा, x1 Z2 आएगा और I डॉट K आएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहां से क्यों ना एक कंक्लूजन निकाल लें कि सेम का सेम से कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है, मतलब I वाले का I से, J वाले का J से और K वाले का K से, क्योंकि यही चीज Y के साथ भी होने वाली है। I के साथ कोई यूजफुल रिजल्ट देगा नहीं, 0 देगा, J के साथ ही केवल देगा और K के साथ भी नहीं देगा। इसी तरह से K वाला I और J के साथ 0 देगा और K वाला केवल K से ही देगा। तो क्यों ना दोनों के कोएफिशिएंट्स को ही डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पे क्या आएगा, y1 y2, यहां क्या होगा J डॉट J प्लस Z1 Z2 ब्रैकेट में K डॉट K। तो यहां से आपको A डॉट B इज इक्वल टू क्या मिल गया, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। फिर बात आती है कि इफ अगर आपका वेक्टर A और वेक्टर B का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, देन क्या होगा आपका, वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। और अगर देखिए x1 by x2 इक्वल टू y1 by y2 इक्वल टू z1 by z2, मतलब if x1 upon x2 is equals to your y1 by y2 is equals to your z1 by z2, मतलब दोनों ही वेक्टर्स के I और J के कोएफिशिएंट, K के कोएफिशिएंट इक्वल आ जाए, कोएफिशिएंट कह रहा हूं, कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल आ जाए, देन क्या होगा आपका, वेक्टर A is parallel with vector B. So this is the condition for your perpendicularity and this is the condition for your parallelism, ठीक है। तो ये आप लोग चाहो तो नोट कर लो वैसे। अब हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल के तौर पे लेट वेक्टर A इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k और आपको वेक्टर B दिया हुआ है 3i प्लस 2j माइनस 6k और यू हैव टू फाइंड A और B का डॉट प्रोडक्ट, यू हैव टू फाइंड A डॉट B। कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका इस्तेमाल करना है। A डॉट B को क्या करना है, लिखना है यहाँ पे 2i माइनस 3j प्लस 4k डॉट 3i प्लस 2j माइनस 6k। मैंने क्या बताया है, I वाले को I से कर लो, J वाले को J से कर लो और K वाले को K से कर लो, कोएफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई कर लो। A डॉट B कितना आएगा, यहाँ पे देखो जरा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 और I डॉट I तो 1 हो ही गया, माइनस 3 इंटू 2 कितना आएगा माइनस 6 प्लस 4 इंटू माइनस 6 कितना आएगा माइनस 24। तो देखो 6 और 6 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया माइनस 24। तो यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट का आंसर कितना आ रहा है, एक स्केलर आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज योर स्केलर प्रोडक्ट। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्टली ले लो। आपका वेक्टर ए है, मान लो ये, वही लेंगे x1i प्लस y1 j प्लस z1 k और आपका b वेक्टर है, मान लो x2i प्लस y2 j प्लस z2 k और यू हैव टू फाइंड a क्रॉस b। क्रॉस प्रोडक्ट में बताइएगा क्रॉस बना रहेगा, करना कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पर खास मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कुछ पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड है। पहली रो में आप i फिर j और k लिख लेंगे, यहाँ पे 3 रो भरनी है, तो दूसरी रो में पहले के सारे कोएफिशिएंट्स i j और k के, तो
कितना आएगा x1 y1 और z। दूसरा कितना है x2 y2 और z2। पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे लेना है, पहले इसको पॉजिटिव लेना है, फिर इसको नेगेटिव, फिर इसको पॉजिटिव। तो सॉल्व करने का तरीका आप लोग बेहतर जानते होंगे। आई जिस रो में है उस रो को छुपाना है, और जिस आई देखो इस कॉलम में है तो इस कॉलम को छुपा दो, और जिस रो में है उस रो को छुपा दो। एक छोटा सा मैट्रिक्स बचेगा ना। तो आप यहाँ आई किस में है, पॉजिटिव में है, ऐसे करेंगे, माइनस जे ले लो, ऐसे कर लो, प्लस के ले लो, ऐसे कर लो, ठीक है। अब आई को लेंगे तो क्या मिलेगा, y1 z1 y2 z2, मतलब y1 z1 y2 z2। अब j को लोगे तो x1 z1 x2 z2, x1 z1 x2 z2। अब k को ले लो, k की रो छुपा लो, कॉलम छुपा लो, x1 y1 x2 y2 आया आपका x1 y1 x2 y2। अब इन लोगों को सॉल्व करने का बेहतर तरीका समझते हैं आप लोग, मेरे ख्याल से आता होगा। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ कितना आ जाएगा, आई y1 z2 माइनस y2 z1। यहाँ पे जो भी रिजल्ट आया उसमें ये माइनस करना है, माइनस जे था, और यहाँ कितना आएगा x1 z2 और माइनस लगा के x2 z1। यहाँ क्या करना है, प्लस के x1 y2 माइनस लगा के x2, ठीक। यहाँ पे आप देखिए जो भी रिजल्ट आएगा भाई, ये नंबर्स क्या है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, दीज आर स्केलर नंबर। यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी जिससे आप क्या करोगे, आपको क्या मिलेगा, वेक्टर साइन हटा नहीं, वेक्टर के सिंबल्स हटे नहीं आई जी के, यहाँ पे इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इसका एक एग्जांपल करते हैं, चलिए। सबसे पहला एग्जांपल इसका मान लो हम लोग लेते हैं एक a माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k, और एक लेते हैं हम लोग वेक्टर b, क्या लेते हैं 2i माइनस 3j प्लस 2k, और आपको क्या निकालना है, a क्रॉस b निकालना है। तो पहली रो में तो क्या भर देंगे, सीधा सीधा i देन j देन k, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनको समझ में आया होगा कि आप प्लस माइनस क्यों लिया है। बाकी अदर स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी, दोज हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी, दे कैन रिमेंबर इट, प्लस माइनस प्लस व्हाटएवर। यहाँ पे फिर कितना है, -1, फिर कितना है 2, फिर कितना है 3, फिर कितना है 2 -3 -2 -3 एंड 2। अब आपको क्या करना है, आई लेना है, एक मैट्रिक्स बनाना है डिटरमिनेंट, माइनस जे लेना है, एक डिटरमिनेंट बनाना है, प्लस के लेना है, एक डिटरमिनेंट बनाना है। क्या लिखना है, देखिए 2 3 -3 2, 2 3 -3 एंड 2, फिर इसका रो और कॉलम छुपाइए, कितना आएगा 1 -1 3 2 2 -1 3 एंड 2 2, फिर लेना है 1 2 2 1 2 2 -3। तरीका क्या है, ऊपर वाले को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगा के ये करना है। कितना आएगा भाई, आई 2 2 4 माइनस लगा के -3, तो कितना है, माइनस का माइनस 9 हो गया, माइनस, यहाँ इस माइनस का भी माइनस लेना है इसलिए मैंने माइनस बोला, ठीक है। यहाँ पे देखिए -1 × 2 कितना आएगा, -2, और माइनस लगा के 2 3 या 6। नेक्स्ट है प्लस के 1 × -3 विल बी -3, और माइनस यहाँ लगा के 2 × 2 कितना आएगा। तो फाइनली आपको a क्रॉस b कितना मिल गया, 4 माइनस का माइनस का प्लस 9 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, और ये i लगा हुआ है, इट वुड बी 13i। यहाँ कितना आएगा, -2 -6 -8, और ये वहां बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ये +8j नहीं हो जाएगा, +8j हो जाएगा। ये क्या है, -7, तो -7 यहाँ पे हो जाएगा -7k। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। इसे नोट करें आप लोग, तो फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे की चीजें।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, ये बात आप लोग समझ लीजिए। पहला है cos थीटा विल बी इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ b। अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, a क्रॉस b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a एंड मॉड्यूलस ऑफ b। अगर आपसे बोले प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, projection of A on B, it would be A dot B upon mod B। अगर आपसे पूछे प्रोजेक्शन ऑफ B on A, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रहा है वो डिवीजन में होगा हमेशा। यहां कितना आएगा, A डॉट B अपॉन मॉड A। प्रोजेक्शन ऑफ ए का प्रोजेक्शन किस पे हो रहा है, बी पे, तो इसे ए ऑन बी मतलब बी नीचे, अब बी ऑन ए मतलब ए नीचे। तो इतना फिलहाल आप लोग नोट करें अभी, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।